नमस्कार, अक्षर न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं लोकेन सिंह ठाकुर। गुना से एक ऐसी खबर जहां आस्था ने समाज का रूप लिया और इंसानियत ने जीवन बचाने की मिसाल पेश की। तेरी कृपा तेरी दया ट्रस्ट एवं मां हॉस्पिटल गुना द्वारा समाज और मानव कल्याण की भावना के साथ एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये आयोजन मां हॉस्पिटल के संस्थापक एवं संचालक श्री राजन कुमार यादव गुरुजी के जन्मदिन के पावन अवसर पर किया गया। आस्था और सेवा को जीवन का मूल मंत्र मानने वाले गुरुजी ने के अनुयायी एवं शहरवासियों ने इस अवसर पर बढ़ चढ़कर भाग लिया। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चले इस शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता से रक्तदान कर जरूरतमंदों के लिए जीवन का संकल्प लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल रक्तदान नहीं बल्कि समाज को ये संदेश देना था कि सच्ची आस्था वही है जो मानव सेवा को प्रकट हो। गुरुजी के जन्मदिन की सेवा दिवस के रूप में मनाकर ट्रस्ट ने ये साबित किया कि आध्यात्म और समाज सेवा एक दूसरे के पूरक हैं। रक्तदान महादान और किसी की जान बचाना ही सबसे बड़ी पूजा है। मां हॉस्पिटल और तेरी कृपा तेरी दया ट्रस्ट की इस पहल ने गुना शहर को एक बार फिर मानवता, करुणा और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। ऐसे आयोजनों ने न केवल जिंदगी बचाती हैं बल्कि समाज को सकारात्मक सोच और सेवा भाव भी मजबूत होता है। अपने हाथों से जीवन का वरदान दीजिए, रक्तदान कीजिए। जी हाँ, आज जैसे ही इस परिसर में हम एंटर हुए तो इस स्लोगन ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। रक्तदान की महत्ता बताने के लिए इससे अच्छा स्लोगन मैंने आज तक नहीं पढ़ा, देखा, सुना। निश्चित रूप से रक्तदान जीवन दान है, महादान है, हमारा नैतिक दायित्व भी है। और खासकर ऐसे अवसर जब इस प्रकार के महान विभूतियों के जन्मदिन होते हैं, खास दिन होते हैं, उन दिनों को किस तरह से यादगार बनाया जा सकता है। कम से कम रक्तदान एक बहुत अच्छा साधन और माध्यम है। राजेंद्र गुरुजी के जन्मदिन के अवसर पर उनके तमाम सारे अनुयायी, उनके चाहने वाले, उनके इष्ट मित्र आज रक्तदान करके उनके प्रति अपने स्नेह को यहाँ पर जता रहे हैं। और ये आप मेरे पास देख पा रहे हैं, अभी आपने देखा कि रक्तदान भी यहाँ पर चल रहा है और ये चिकित्सकगण यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर कुशवाहा और डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव जी। तो रक्तदान सिर्फ एक कर्तव्य के रूप में हम अपनाते हैं, लेकिन रक्तदान के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे शरीर का जो योगदान होता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई बता पाएगा तो वो ये चिकित्सकगण हैं। मैं पहले कुशवाहा जी आपके पास आऊँगा और फिर मैं श्रीवास्तव जी आपसे जानना चाहूँगा। हाँ, रक्तदान के लिए एक तो ये है कि वर्तमान में जिस तरह से लोग आगे आ रहे हैं, ये एक सुखद अनुभूति है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं भ्रांतियाँ भी उतनी ही ज़्यादा हैं जिन्हें अभी तक हम समाप्त नहीं कर पाए हैं। आखिर क्या कारण? रक्तदान एक महादान है। रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती है। रक्तदान 6 महीने में अपन एक बार कर सकते हैं अगर हीमोग्लोबिन ठीक रहे तो। बाकी रक्तदान ही सबसे महादान बताया गया है। इसमें कभी कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो जाए, किसी पेशेंट को एचबी कम हो जाए, एनीमिक हो जाए, तो रक्तदान से उसकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि रक्तदान एक ऐसा दान है कि किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी भी इससे बचाई जा सकती है। तमाम सारी चीज़ें होती हैं, बीमारियों में भी इसका उपयोग होता है, तब भी जानलेवा जो बीमारी हो जाती है तब भी जान बचाई जा सकती है। दुर्घटना के समय में रक्तदान किसी भी व्यक्ति के लिए रक्त की एक बूंद वरदान साबित होती है। डॉक्टर श्रीवास्तव, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वर्तमान में तमाम प्रयासों के बावजूद लोगों में जितना रक्तदान के प्रति, चूँकि आवश्यकता रक्तदान की बहुत ज़्यादा है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तमाम सारे जो हमारे जो एक्सीडेंट्स जो होते हैं ट्रैफिक में और तमाम, उनमें रक्तदान ही एकमात्र सहारा होता है जान बचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं कहाँ ऐसी कमी हो रही है कि हम उस पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उस आंकड़े को नहीं छू पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि
पहले की तुलना में आज फिर भी रक्तदान का महत्व बढ़ा है। लोग धीरे धीरे जागरूक होते जा रहे हैं। विभिन्न माध्यमों से कई संस्थाएं भी लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं अभी भी, लेकिन फिर भी जो 100% रक्तदान होना चाहिए, रक्तदान से जुड़ी जो भ्रांतियां लोगों के मन में बैठी हुई हैं वो पूरी तरीके से अभी दूर नहीं हुई है। ग्रामीण अंचल में देखा जाता है, परिजन जब मरीज को लेके आते हैं उसकी स्थिति गंभीर होती है, जब उसको खून की आवश्यकता पड़ती है तो 10 लोगों में से 1 या 2 लोग मात्र ऐसे होते हैं जो अपने निकट संबंधी को भी ब्लड जो है डोनेट करने की इच्छा रखते हैं। बाकी लोग उनसे जुड़ी हुई भ्रांतियां उनके मन में जो बैठी हुई हैं उसको समझते हुए सोचते हुए लाख समझाने के बाद भी वो लोग जो है रक्तदान नहीं करते हैं। ठीक है, इसके लिए जो है सभी जो समाज सेवी संस्थाएं जो हैं रक्तदान से संबंधित उनको और जो बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि हमें जो लोग अशिक्षित लोग हैं उनको हमें इसके बारे में समझाना पड़ेगा और ये शिक्षा के द्वारा ही हम इसको जो है दूर कर सकते हैं। बिल्कुल। अब ये तो एक बात हुई डॉक्टर कुशवाहा, दूसरा जो थैलीसीमिया का प्रकोप हम देख रहे हैं वर्तमान में, अभी मैंने आंकड़े जुटाए थे तो मुझे सरकारी आंकड़ों में बताया गया था कि 400 से 500 बैग हमें पर मंथ चाहिए होते हैं, इतनी रिक्वायरमेंट है ब्लड की डॉक्टर साहब, और उसके बावजूद कहीं ना कहीं वो हम नहीं उसको पूरा कर पा रहे हैं, कैसे चलेगा? देखिए इसमें क्या है, ये डॉक्टर साहब ने बताया कि अशिक्षित लोग ये लोग एक दूसरे निकट संबंधी रहते हैं, वो ब्लड देने में घबराते हैं कि मुझे कुछ और बीमारी ना हो जाए और कोई समस्या ना हो जाए, घर वाले मना नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ ऐसी है कि इससे ज़िंदगी दी जा सकती है। ब्लड का महत्व, जिसको ब्लड की आवश्यकता है उससे पूछिए कि ब्लड का क्या महत्व होता है, वो ढूंढे ढूंढे नहीं मिलता है। इसलिए रक्तदान करना बहुत ज़रूरी रहता है। बिल्कुल। एक बात मैं हमारे दर्शकों के लिए जानकारी दे दूं कि रक्त एक ऐसी वस्तु है जिसे उत्पादित नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ मनुष्य से ही प्राप्त हो सकती है और मनुष्य के लिए ही उपयोग की जाती है। डॉक्टर साहब श्रीवास्तव जी, एक भ्रांति है लोगों में कि रक्तदान करने के बाद में कमजोरी आ जाती है या फिर हम खून नहीं बनेगा, हम किसी काम के नहीं रहेंगे, कितना सच है? ये बिल्कुल गलत बात है। ये इस तरह की भ्रांतियां ही लोगों को जो है रक्तदान करने से दूर करती है। ये जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं और जो लोग नहीं करते हैं, जो नहीं देने वाले से पूछें तो ये भ्रांतियां दूर होगी। इस बात में कोई भी सत्यता नहीं है कि रक्तदान करने से हमें कोई कमजोरी होती है, कोई बीमारी होती है। रक्त तो आप जितना दान करेंगे, आप भी स्वयं भी अगर रक्तदान करते हैं तो आज भी कई तरह की बीमारियों से दूर होता चला जाता है। ठीक है, तो रक्तदान अवश्य करना चाहिए। तो ये सीख आप याद रखिए, उल्टा है जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है, जो डॉक्टर साहब ने बताया है वो है सच। अगर बीमारियां हैं तो दूर हो जाएंगी। जी हाँ, रक्तदान कीजिए, किसी का जीवन बचाइए। तो ये जो सर्टिफिकेट आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा पारितोषिक है अपने आप में, और ये शिवा चैरिटेबल ब्लड बैंक सेंटर के द्वारा इन रक्तदाताओं को दिया जाता है। और ऐसे तमाम नेक इंसान हैं जिन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया हुआ है और कहीं ना कहीं तमाम सारी जिंदगियां इनकी बदौलत आज बची हुई हैं। ऐसे ही ये रक्तदाता अभी आप देख पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषि है। तो मैं आपसे एक ही कहना चाहता हूँ, आप भी दो, आपको अच्छा लगेगा सब। किसी की जान बचेगी तो एक खून से अच्छा रहेगा बस। क्या नाम है आपका? शालू। आपने रक्तदान किया है? हाँ सर। कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा सर। क्या कहेंगे और लोगों को? सभी को रक्तदान करना चाहिए, किसी की जान बचती है तो बहुत अच्छी बात है। ये सार्थक संदेश, और निश्चित रूप से जो लोग खुद इसमें आगे हैं वे अगर ऐसी बात कहते हैं डॉक्टर साहब, तो निश्चित रूप से समाज में जागरूकता आती है और लोग भी प्रेरित होते हैं। और इसी तरह से इस मुहिम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। समाज के सभी वर्गों को आगे आना चाहिए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। कहीं ना कहीं जो लोग एक और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक आपने तो काफ़ी एक्सपीरियंस किया होगा, किन लोगों की तादाद सबसे ज़्यादा होती है जो रक्तदान करने के लिए आगे रहते हैं? देखिए आजकल युवाओं में ये जो भ्रांतियाँ थी काफ़ी हद तक दूर हुई है।
कभी भी विभिन्न चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कोई मैसेज जाता है कि कहीं ब्लड की आवश्यकता है, तो हमारे युवा साथ भी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। कभी हम लोगों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी और माध्यम से हमने जब भी खबर फैलाई है कि हमें कभी ब्लड की अत्यंत आवश्यकता है, तो युवा लोग जो है बढ़ चढ़ के उन्होंने जो है हिस्सा लिया है इसमें, और जो है मरीज की आगे आगे मदद की है, अपने स्वयं के खर्चे पे आकर उन्होंने मदद की है। दिन में, रात में, कभी भी उन्होंने जो है, युवा हमारे जो है काफ़ी जो है जागरूक हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है ये। जी बिल्कुल। सबसे पहले सबसे सटीक अक्षर न्यूज लाइव टीवी गुना।